है। कई बार धर्मपत्नी ऐसी होती है कि नहीं बोल पाती है, कई बार धर्मपत्नी बोल ही नहीं पाती। वो देख रही है सामने गलत हो रहा है पर बोल नहीं सकती। कई बार ऐसी दशा होती है, नहीं बोल पाती। किससे कहे, क्या कहे, किससे बोले? तो जिसने पत्र लिखा है अगर वो बहन आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। नाम माधुरी चौहान, ग्राम बरखेड़ा, जिला फर्रुखाबाद। सब दुनिया का सुख है भगवान शंकर का एक स्वरूप। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे। मैं समझा कैसे सकती। धर्मपत्नी माता पार्वती जी और रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, मां जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, आप शंकर को विष पीने दे। अब पीने दे। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। सुने परना पूत कपूत सुने परना, माता सुनी गो माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मां कही, अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है पिए, शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। शंकर विष पिए, पीने दो, विष का पान करने दो उनको। आपका डमरू बहुत बड़ा आया हो। तभी आया, 5 दिन से पत्र दे रहे, बड़ा डमरू दिया तो बोल दिया आपने। और उन्हीं पर तो सोर हमने सब कुछ करा, शिवरात्रि और धनतेरस की पूजा। ये तुम्हारी जीजा जी वो कैंसर से ठीक हुई, इसके साथ में पत्र दिया। मैं देखूंगा, ये रखो जी, पढ़ूंगा। पढ़ो जी, पढ़ दो। लड़की बाहर खड़ी, उसे भी भेज रहे गुरुजी, गुरुजी भेज रहे हैं। मैं बुलाऊंगा इसको, अभी भेज रहे गुरुजी, वो बाहर ही है। पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। शंभु 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 शंभु। शिव तत्व हो। पार्वती जी कह रही हैं, पीने दो भगवान शंकर को विष पीने दो। मां, शिव जी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर। एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है। वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो
एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी, कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी। तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है, पति मर गया। भारत के संत को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है, इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा तुम ये पंखा क्यों कर रही हो? तो वो स्त्री बोली हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत माँ है, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। बोल भारत माता की जय। ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये भारत की भूमि साधारण है, हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो माटी है, ये वो भूमि है जहां पर भारत की माताएं अपने पति के लिए जोहर कर जाती है। ये सहज भूमि है? नहीं। नहीं बेटा अच्छा हो गया ना, बस बेटा अच्छा हो गया, यही बाबा से रोते नहीं, अब खुश होकर जाओ बेटे को देना, ठीक है? रो नहीं, आंसू पोछो, रोते नहीं। अब तो बेटा ठीक हो गया ना तुम्हारा, कितना बढ़िया हो गया। अभी देखो इतना अच्छा फोटो लगाया तुमने, बढ़िया हो गया। जाओ शिव कृपा, आंसू पोछ के जाओ, रोते नहीं, खुश जाओ। शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। मां बाबा विष पी रहे हैं, पीने दो। मां आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। माध्य शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवाधिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां काल का मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई
और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है तो भगवान शंकर के कंठ में माँ अम्बा विराजमान होती है तो कंठ भी नीला नजर आता है, वो नीलकंठधारी कहला जाता है। नीलकंठ स्वयं शिव विराजे हैं, स्वयं शंकर ओगड़दानी शिव विराजमान, कंठ में माता पार्वती जी विराजमान हो गए। हलाहल विष अंदर पहुंचे नहीं, गले में कंठ पर झेल लिया, कंठ पर झेला है मां, कंठ में जाकर विराजमान होकर हलाहल विष को झेल रही हैं, कंठ के अंदर विराजमान होकर झेल रही हैं। समय आया भगवान शंकर की देवताओं ने स्तुति करी, बहुत बहुत भाव से कहा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। माता पार्वती को देखकर कंठ पर मां विराजमान है, शंकर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, और उसे देखकर मां सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे, गजब है प्रभु, भगवान देवता अमृत का पान कर रहे हैं और देवाधिदेव महादेव विष पी कर भी महादेव बन जाते हैं। जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव, विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव। आगे वर्णन आया, माता पार्वती मैया स्नान करने के लिए गई और शरीर पर जो उपटन लगा था उस उपटन से एक पुतले का निर्माण किया। उपटन से एक पुतले का निर्माण करते हैं, उस पुतले का निर्माण कर कर उस पुतले में सखियों के कहने पर माता पार्वती जी ने प्राण दे दिए। उसका नाम विनायक हुआ। दरवाजे पर उसको रोका गया। मां अंदर स्नान कर रही है, किसी को भीतर प्रवेश ना दिया जाए, विनायक से कहा गया। ठीक है मां। और भगवान विनायक दरवाजे पर बैठ गए। भगवान शंकर का आगमन हुआ। जैसे ही शिव जी का आगमन हुआ, आगमन होते से ही विनायक ने उनको रोक दिया। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? रोका। शंकर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल निकालकर विनायक का सिर काट दिया। विनायक का जब सिर कटा, पार्वती माँ के गोद में जाकर गिरा। पार्वती मैया को क्रोध आया, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी बाबा, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। गणों को आज्ञा दे दी है। और चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। शीघ्र बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए। गए गण हाथी का शीश लेकर आ गए, शंकर जी के हाथ में दिया। बाबा भोलेनाथ ने, मेरे शिव जी ने विनायक के धड़ पर हाथी का शीश लगा दिया। देवताओं ने स्तुति करी है, चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल गणेश जी महाराज की। भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी का। आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे, बड़े भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। 3 दिन की कथा और है, दिल से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हार हार महादेव। 24 तारीख से 30 तारीख तक रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम सब लेंगे, रायपुर की पवित्र भूमि से। और रायपुर में पुराना धमतरी रोड